मान लिए एंट्रेंस जानो श्रेणी के अगले क्रम में हम पहुंच चुके हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ साइंस में। फैकल्टी ऑफ साइंस में जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं, खासकर बहुत बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल लगभग देश के सभी राज्यों से बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का जो तीसरा ये सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, यहाँ आके पढ़ना और यहाँ से महामना के बगिया का पार्ट बनना, एक हिस्सा बनना हर छात्र के जीवन का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। तो आइए हम पहुँच चुके हैं इसी विश्वविद्यालय के एक छात्र के पास, मिस्टर सत्यम कुमार जी। सत्यम जी, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद आपका सर। और सत्यम जी से हम जानना चाहेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से किस तरह अलग है। साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ का एंट्रेंस प्रोसेस क्या है, बच्चा अगर यहाँ से बीएससी कर रहा है देन आफ्टर वो अलग यूनिवर्सिटीज़ से किस तरह से अलग है। क्योंकि सत्यम जी भी गया से हैं, बिहार से हैं, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, हाजीपुर, आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों आते हैं? जैन दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया। तो आज हम सभी जानेंगे कि किस तरह से लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर आप आ सकते हो। जब आप इंटर कर लेते हैं क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप अच्छी तैयारी करेंगे, क्या बेनिफिट है, क्या फैकल्टी है, क्या हॉस्टल सुविधा है, क्या मेस है, हर चीज़ के बारे में पूरा भंडाफोड़ किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहीं के छात्र सत्यम जी से। सत्यम जी, प्रश्नों को तो आप ठीक ठीक समझ ही गए होंगे, तो थोड़ा बच्चों को बताइए कि किस तरह से वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ साइंस के पार्ट बन सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, क्या सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, और वो यहाँ आके अन्य जगहों से जो अपना कैरियर बिल्ड करते हैं, जे कर्व में लेके जाते हैं कैरियर को, वो किस तरह से लेके जाएंगे। थोड़ा आप बताएं बच्चों को किस तरह से। देखिए, पहले तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है BHU UET। वो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जब दे दीजिएगा तो उसके बाद फिर आपको, अगर आपकी मार्क्स आ गए, आपको तो पहले कट ऑफ क्लियर करना होगा। कट ऑफ क्लियर करने के बाद अगर आपके मार्क्स जो हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। आपको एक स्पेसिफिक मार्क्स लाना होगा, उसके ऊपर अगर आप करेगा तभी आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज में भी फिर आपको जब आपका इंट्रेंस निकल जाएगा तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चुनना होगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स से बीएससी करना चाह रहे हैं तो आपके पास 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है PMC फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, PMS फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स, PMG फिजिक्स मैथ जियोलॉजी, PMGR फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी, PMK फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस और SMK स्टैटिस्टिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस। अब जो ये 6 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनिएगा। फॉर मान लीजिए एग्जांपल आपने चुना फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब इन तीनों में से आपको एक अपना ऑनर्स डिसाइड करना होगा, जो आपका ऑनर्स होगा। ऑनर्स ये होता है कि अगर आप फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं तो कॉलेज के स्टार्टिंग के 2 ईयर आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। बट जो लास्ट ईयर होगा आपका, उसमें आपको सिर्फ आपका ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरा डिटेल में। उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिए, BHU से पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि एक तो यहाँ की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। कैंपस बहुत बड़ा है, आप लोग सबको पता ही होगा, बहुत बड़ा कैंपस है और काफ़ी सुंदर कैंपस है। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने मेन कोर्स, मतलब ये जो मेन 3 सब्जेक्ट है, इनके अलावे भी आप और भी चीज़ें यहाँ सीख सकते हैं। जैसे स्विमिंग सीख सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं किसी एक लैंग्वेज में, अगर आप चाहते हैं तो। वो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपकी अपनी इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ बैठ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे जगह। यानी सत्यम जी, कहीं ना कहीं यदि हम कहें कि जो बच्चा यहाँ पर आता है वो न सिर्फ अपना ग्रेजुएशन तो पूरा करता ही करता है, कहीं ना कहीं उसका एक सर्वांगीण विकास, हम कह सकते हैं कि उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट के बीच वो आ जाता है कि लगभग वो काफ़ी चीज़ जो खासकर उसे जीवन में आगे भी उपयोग होंगी, उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट देने में कहीं ना कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय सफल होता है ऐसा। अच्छा, यदि हम बात करें जो जिसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, आपने बताया कि स्पेशलाइजेशन होता है, तो इस स्पेशलाइजेशन को किस तरह से कोई बच्चा कैरी करेगा? या मतलब जो आपने बताया कि शुरुआत में आप सभी विषय पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है? विश्वविद्यालय ऐसा क्या करता है कि बच्चे को स्पेशलाइजेशन मिले, या उसे अपने मन का स्पेशलाइजेशन मिलेगा? ये थोड़ा सा बच्चों को आप क्लियर करते हैं अगर। देखिए, आप जब एंट्रेंस दीजिएगा तो आपका जो मार्क्स आएगा उस बेसिस पर हर ग्रुप का अलग अलग कट ऑफ होता है। जैसे कि कुछ ग्रुप्स के कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, जैसे कि PM के हो गया, SM के हो गया, इन सब का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और किसी ग्रुप है जिनका कट ऑफ लो जाता है।
तो आपका जिस हिसाब से कट ऑफ रहेगा आप उस हिसाब से आपको अपना ग्रुप मिलेगा, या आप जिस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, बट अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको जो बचा खुचा ग्रुप है वही मिलेगा। तो और आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें आप ऑनर्स ले लीजिए। देखिए ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएससी करने के बाद जॉब तो नहीं लगती है, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आप अच्छे जगह से मास्टर्स भी कर सकते हैं, इवन आप यहाँ से भी मास्टर्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी मास्टर्स करिएगा, आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, प्लेसमेंट हो सकती है, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं अगर आप यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहें तो। कमी आप किसी चीज़ की यहाँ महसूस नहीं होगी। अच्छा, अब जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस तरह से, चूँकि गांव के भी बच्चे होते हैं, शहर के भी बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग वगैरह भी करते हैं, तो आप तो यहाँ इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह से वो तैयारी करें, उनके बेसिक्स क्या रहेंगे, वो एनसीईआरटी फॉलो अप करें या किसी और अन्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी, या वो और क्या क्या करें ऐसा कि वो इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी का पार्ट बन सकें और आपके जैसे वो भी अपने कैरियर को जे करके लेके जा सकें? देखिए, अगर आपको बुक्स का बात करना है मतलब प्रिपरेशन के टाइम, तो एनसीईआरटीज़ तो आपके बेसिक हैं। उसके बाद फिर आप, जैसे कि आप यहाँ का सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपको यहाँ क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बट टाइम बहुत कम होता है आपके पास, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम, कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको मतलब आपको, हाँ, स्पीड बहुत तेज होना चाहिए आपका। तो आप क्वेश्चन जितना से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप सेल्फ स्टडी से क्लियर करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ से देखिए, आप कोचिंग करिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए तो आपका आराम से यहाँ का इंटरेस्ट निकल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सत्यम भाई का ये कहना है कि यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, एनसीईआरटी को आप अच्छे से कवर करते हैं और प्रैक्टिस से, अच्छा, यहाँ के एंट्रेंस निकालने में प्रीवियस ईयर का अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ का रहता है कि लोग को काफ़ी सहायता देती है। क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी इस बात को फॉलो अप करता है कि अगर बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़े तो क्या उसे भी सहायता मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम अंतिम के 5 साल आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे एक तो हो जाएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा कभी कभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं। अच्छा। ये जनरली देखा गया है बीएचयू के एंट्रेंस में, 1-2 क्वेश्चन आपको कभी कभी 5 क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं। ये बोनस आपको एक देगा। अगर आप क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन भी रिपीट कर गए तो आपको 1 सेकंड में नहीं लगा उस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आप पहले से बना चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है लगाना यहाँ पर। तो ये तो प्रक्रिया हो गई, जो बच्चे हैं एंट्रेंस लिए, एडमिशन हो गया। अच्छा, कैसे, आप तो यहाँ एक्चुअली हॉस्टल में रह रहे हैं, बच्चों को हॉस्टल मिलता है, अच्छे नंबर जीने मिलता है, तो जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो किस तरह का वातावरण आप लोग को मिलता है? क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लोग कहते हैं कि रैगिंग वगैरह होता है या इस तरह की कोई बात है, और जो मेस की व्यवस्था होती है, क्योंकि अभी तो एज ए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप तो बीएससी 3rd ईयर में, तो आपने बहुत पहले से यूनिवर्सिटी को देखा है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? थोड़ा अगर बच्चे जानेंगे कि क्या कोई इस तरह का भी कुछ है, क्या ऐसा डर और का भी माहौल यहाँ पर है, तो थोड़ा बच्चों को। नहीं, रैगिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ, एकदम रैगिंग फ्री कैंपस है। और सीनियर जो होते हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार हॉस्टल में आए हुए होते हैं, तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और साथ में प्रोफेसर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ कोऑपरेटिव है। जहाँ तक मेस का सवाल है, मेस आपको यहाँ खाना अच्छा मिलेगा। खाना मतलब आपको ये नहीं कह सकते कि आपको घर वाला स्वाद मिलेगा, क्योंकि घर का स्वाद कहीं नहीं मिल सकता, बट हाँ, हाइजीन यहाँ बहुत मेंटेन होता है और खाना आपको अच्छा मिलेगा। और साथ में जहाँ तक इन्वायरमेंट का बात है, तो देखिए, आप हॉस्टल में रहिएगा तो आपके साथ लगभग 200 से 300 लड़के रहेंगे जो देश के अलग अलग जगह से आए हैं, तो आपको हर जगह के बारे में जानने को मिलेगा। कुछ बंगाल के होंगे, कुछ बिहार के होंगे, कुछ यूपी के होंगे, कुछ इवन साउथ के भी होते हैं। ठीक है, तो आपको उस वे में आपको पूरी इंडिया के बारे में आपको पता चलेगा। यही एक फ़ायदा होता है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। यानी कहीं ना कहीं देखिए कि आपका जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, व्यक्तित्व विकास होता है, ये कहीं ना कहीं आपको अन्य जगहों की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस हैं उसके अपेक्षा जब आप यहाँ आते हैं बड़े यूनिवर्सिटी में, खासकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आप एक लाभ निश्चित रूप से लेते हैं। अच्छा, चलते चलते सत्यम जी ये बताइए, जो नए छात्र अब आने वाले हैं यहाँ पे,
उन्हें आप क्या सलाह देंगे, वो किस तरह से यहाँ पर आएँ और अपने लाइफ में अगर वो मैथमेटिक्स का चयन करते हैं, बीएससी का चयन करते हैं, देन आफ्टर वो अपने लाइफ को और क्रिएटिव करने के लिए और भी क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि यहाँ शायद डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ लैंग्वेज का भी, क्यों अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक साथ वैलिड ही नहीं है 2 डिग्री। लेकिन चूँकि मैंने भी यहाँ से ग्रेजुएशन किया और मैंने भी डिप्लोमा साथ में किया है, मेरा भी सोशलॉजी ऑनर्स के साथ मेरा भी कंप्यूटर में डिप्लोमा हो रहा था। तो किस तरह के डिप्लोमा है, मतलब और वो साइड से ऐसा क्या कर सकता है जिससे लाइफ में उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप हो? तो कुछ आने वाले छात्रों के लिए आप अपने तरफ से बताना चाहें। देखिए, एक तो आप अपना कोर्स वो तो आपका साथ में चलते ही रहेगा, साथ में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके साथ आप अलग अलग चीज़ें भी यहाँ सीख सकते हैं। बट उसके बाद फिर बेसिकली जो यहाँ के बच्चों का फोकस होता है वो होता है मतलब बीएससी के बाद एमएससी करना। तो एमएससी के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम का, आप वो भी दे सकते हैं। आईआईटी जैम से होता है, आप आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ से भी मास्टर्स कर सकते हैं, बट आईआईटीज़ की अलग ही बात होती है, ये सबको पता है। तो आईआईटी से भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करें तो ये आपको यहाँ हमेशा मिलती है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी का, जिन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय निकाल के हमारे चैनल को दिया। और आप सभी बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जैसे और भी बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे एक बड़े संस्था का पार्ट बन सके। तो मैं ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। आप लोगों का चैनल पर बार बार आने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।